सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। दोस्तों, गुरुदेव द्वारा लिखित समय से समाधि तक इस दिव्य पुस्तक को सुनकर आप सभी ने स्वयं का तो परम कल्याण कर ही लिया है। अब आप इस ऑडियो बुक को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो बाबा के भक्त हैं और आध्यात्मिक में गहरी रुचि रखते हैं। चलो पुस्तक की अगली कड़ी की ओर चलते हुए सुनते हैं। दोस्तों, हमें जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं उनके के ही जीवन में आती हैं जो जीवन को जानना चाहता है, समझना चाहता है। जैसे ही हमें जीवन की किसी समस्या का समाधान मिलता है तो हम उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव संतोष जी ने कहा है कि जीवन में समस्याएं आने पर रोने की बजाय उनका समाधान खोजना चाहिए। समाधान खोजिए, समस्याएं नहीं। ईश्वरीय चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के दरबार में कोरोना लॉकडाउन के पश्चात एकाएक ऑटिज्म व पागलपन से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ने लगी। पहले इक्का दुक्का पीड़ित आते थे, लेकिन जैसे ही वे ठीक हुए तो पूरे देश में यह चर्चा फैल गई और अब प्रतिदिन दर्जन, आधा दर्जन पीड़ित केवल इस बीमारी के ही आ ही रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांश बच्चों को गर्भकाल में ही हो जाती है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसका पता चल पाता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच सामंजस्य ही नहीं रहता। आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई उपचार नहीं है। उनके लिए यह लाइलाज बीमारी है, बल्कि अधिकतर लोग इसे मानसिक बीमारी मानकर उपचार करते कराते रहते हैं, जिससे समस्या समाप्त होने या कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से करौली धाम के दरबार की विधियों का पालन करने पर यह ठीक हो गई। किसी की 100% समाप्त हो गई तो किसी में इतनी ही रह गई कि अब वह बिना किसी मदद के अपना जीवन जी सकता है। ऑटिज्म पीड़ितों के लिए करौली धाम का दरबार जीवनदायिनी तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ बहुत ही सरलता से उनका उपचार हो जाता है। पीड़ित आ रहे हैं, लाभ पाकर जा रहे हैं। सेवा, प्रसिद्धि और व्यवसाय की दृष्टि से किसी भी संस्था या संस्थान के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किसी गुरु के लिए यह पर्याप्त नहीं है। गुरु का दायित्व रोगी को ठीक करना तो है, लेकिन उससे भी बड़ा दायित्व है कि मानव मात्र में किसी को भी ऐसा कोई रोग न लगे, इसके लिए समाज को शिक्षित और जागृत कर देना। इसी आलोक में करौली धाम के गुरुजी डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी ने अनुसंधान किए हैं। इन अनुसंधानों के क्रम में ही पता चला है कि दूसरे रोगों की तरह ही यह रोग भी दिखता स्थूल शरीर में ही है, लेकिन इसकी जड़ भी भाव शरीर में ही होती है, जिसका पूर्ण उपचार केवल औषधियों आदि से संभव नहीं है। इसके लिए भाव शरीर के स्तर पर जाकर विशेष ऊर्जा द्वारा ईश्वरीय चिकित्सा करनी होती है। रोगी ठीक हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अभिभावक जागृत हैं तो किसी भी बच्चे को यह बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि भाव शरीर में होने वाली इस बीमारी का कारण पितर पूर्वज हैं। उन्हें मुक्त कर दिया जाता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। परिवार में आगे पैदा होने वाली संतानें भी पूरी तरह स्वस्थ पैदा होती हैं। यानी पूर्वजों की मुक्ति का तो एक कार्यक्रम है ही, जो सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद स्वयं भी समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक बीमारी ऑटिज्म ही नहीं, बल्कि पागलपन, कैंसर या एड्स जैसी भी सभी बीमारियों का मूल कारण भाव शरीर ही है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव शरीर को नहीं समझ लेगा, तब तक न तो वह स्वयं सर्वथा रोगमुक्त रहेगा, न उसकी संतानें और न शेष परिवार। आशय यह है कि यदि व्यक्ति को स्वयं स्वस्थ और बाधा मुक्त होना है तो उसे अपने स्व के बारे में न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। यदि पूरे परिवार को सर्वथा स्वस्थ और बाधा मुक्त रहना है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने स्व का ज्ञान होना चाहिए। यही ज्ञान कराना गुरु का दायित्व है और करौली धाम के दरबार की प्राथमिकता भी यही है। लेकिन निराशाजनक ये है कि अधिसंख्य लोग दरबार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे दरबार में केवल रोग, बीमारी का इस तरह उपचार कराने आ रहे हैं जैसे कि किसी अस्पताल में या किसी चिकित्सक के यहाँ जाते हैं। वे दरबार से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ा अवसर यह होता है कि वह पितरों पूर्वजों का ही नहीं, अपनी आगे आने पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकते हैं। दरबार यही चाहता है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति अपने स्व के बारे में इतना तो जान ले कि अपने निर्णय अपने विवेक से ले सकें
कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मान्यता, कोई संप्रदाय परंपरा, कोई समाज उनको मूर्ख न बना सके। इसीलिए दरबार का ज्ञान पक्ष पर, समझने समझाने पर अधिक जोर है। जो समझना चाहें उनके लिए समझने की और अध्ययन की दो विधियां हैं, एक सिंधु से बिंदु तक, दूसरी बिंदु से सिंधु तक। पहली का आशय यह है कि सर्वप्रथम वस्तु को पूरा देखा जाए, पूरा समझा जाए और पूर्णता के साथ समग्रता में उसका अध्ययन किया जाए, फिर अध्ययन करते हुए ही उसके छोटे से छोटे बिंदु तक पहुंचा जाए। जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में व्यक्ति के पूरे शरीर का समग्र अध्ययन होता है, फिर एक एक अंग का संपूर्ण शरीर के साथ संबंध सामंजस्य का अध्ययन होता है, फिर उस अंग के भी एक एक अवयव की गतिविधि व शेष शरीर से उसके संबंध का अध्ययन होता है। ये सब शरीर के किसी भी हिस्से में चीर फाड़ किए बिना, हिस्से अलग अलग किए बिना होता है, केवल प्रभावों और लक्षणों के आधार पर होता है। यह इतना सटीक होता है कि योग्य वैद्य केवल नाड़ी देखकर बता देते हैं कि शरीर के किस अंग में क्या व्यवधान आया है, क्या रोग लगा है और उपचार क्या है। हजारों वर्ष पहले जब मेडिकल जांच मशीनें नहीं थीं, प्रयोगशालाएं नहीं थीं, तब से वे वैद्य उपचार कर रहे हैं जिनकी बराबरी आज भी मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है। यानी पहले सिंधु रूपी पूरे शरीर को समझा, फिर बिंदु रूपी एक एक अंग अवयव को समझ लिया। दूसरी विधि में आधुनिक शिक्षा का उदाहरण है। मेडिकल साइंस में एक एक अंग को शरीर से अलग करके समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आंख के चिकित्सक अलग हैं, नाक के अलग हैं, तो कान के अलग हैं। आंख के चिकित्सक को बुखार आता है तो वह दूसरे चिकित्सक के पास अपना उपचार कराने जाता है। सर्जन की आंख में तकलीफ हो तो वह दूसरे चिकित्सक के यहां जाता है। ये चूक इसलिए हुई है कि आधुनिक चिकित्सा बिंदु से आरंभ कर अभी तक बिंदुओं पर ही अटकी हुई है, सिंधु तक नहीं पहुंच रही। यह अवश्य है कि तीव्र रासायनिक औषधियों से अंग विशेष को प्रभावित कर जल्दी राहत दे दी जाती है, लेकिन यह राहत आगे चलकर कोढ़ में खाज ही सिद्ध होती है। रोग ठीक नहीं होता बल्कि दब जाता है, जो आगे जाकर विकराल रूप लेता है। वहीं अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से प्रतिक्रिया स्वरूप और भी नए नए प्रकार के रोग पनप जाते हैं। इसीलिए सही जांच होने के बावजूद रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है भारत के जंगल में बैठे ऋषि कणादि जैसे संतों ने सदियों पहले घोषणा पूर्वक बता दिया था कि पूरी सृष्टि परमाणु तत्व से रचित है। परमाणु रचना में बदलाव ही सृजन और विध्वंस है। आधुनिक विज्ञानी सृष्टि को समझने के लिए पहले परमाणु को तोड़ रहे हैं, जो अंश नहीं टूट रहे हैं उन्हें तोड़ने का जतन कर रहे हैं। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव पूरी पृथ्वी को झेलने पड़ रहे हैं। उनका भी एकमात्र तर्क यही है कि हमें समझना है। यहां इन प्रसंगों का वर्णन इसलिए किया जा रहा है ताकि हर मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही स्वयं को पूर्ण रूप से समझने में आसानी हो। समझने समझाने के नाम पर कोई भटका न सके। अन्यथा करौली धाम के दरबार में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा रहे हैं जो कि बड़ी नामचीन गुरु परंपरा से जुड़े होने और लंबे समय से दीक्षित होने के बावजूद साधक कहीं नहीं पहुंचे, बल्कि उल्टा हो गया। भक्ति और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भी सांसारिक व्यक्तियों से भी अधिक भटक गए हैं, फंस गए हैं, मनोरोगी हो गए हैं। ये गलत शिक्षा, गलत दृष्टि और गलत गुरु या गलत परंपरा के कारण हुआ है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर करौली धाम के गुरु संतोष सिंह भदौरिया जी सावधान करते हुए कहते हैं, पहले सूचना रूप में सही जानकारी साधक को लेनी चाहिए, उसके बाद योग्य गुरु के सानिध्य में अध्ययन अभ्यास करना चाहिए। इसी दृष्टि के साथ दीक्षा से लेकर समाधि तक समझाने के लिए इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जा रही हैं, जो सिंधु से बिंदु को समझने में सहायता करेंगी और बिंदु से सिंधु को। प्रत्येक मनुष्य में मुख्य रूप से दो शरीर दिखते हैं। एक स्थूल शरीर जो कि हाड़ मांस का बना है, जो आंखों से दिखता है। दूसरा शरीर जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन सभी को महसूस होता है। स्थूल शरीर को कोई न कोई चला रहा है। इसी शरीर को जीवन शरीर बोलते हैं। जब और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि जीवन शरीर भी एक नहीं है, बल्कि वह 7 शरीरों का एक पुंज है। ये सातों शरीर 7 मुख्य चक्रों से संबद्ध हैं, पूरक हैं।
जैसे जैसे चक्र जागृत होते रहते हैं, वैसे वैसे ये शरीर अपने प्रभावों के साथ सक्रिय होते जाते हैं, जो व्यक्ति के बदलते आचरण के रूप में दिखते हैं। इसी आचरण से पता चलता है कि इस समय उस मनुष्य का संचालन कौन सा चक्र, कौन सा शरीर कर रहा है। ऐसा समझिए कि यदि स्थूल शरीर से जुड़ा मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो भोग, वासना और ब्रह्मचर्य में संतुलन सध जाएगा। यह मानवीयता की पहली सीढ़ी है। और दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया तो व्यक्ति भाव शरीर में आ गया। अब उसका क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, रोग, बीमारियां संतुलित हो जाएंगी। इन चक्रों और शरीरों को जागृत और सक्रिय करने का कार्य इनके बीच से बह रही ऊर्जा से होता है, जो सर्पाकार में इन चक्रों के बीच से बहती है। इसे ही कुंडलिनी कहा जाता है और जो 3 मुख्य नाड़ियों से समझ में आ जाती है। नाड़ी के जानकार इसी ऊर्जा को देखकर व्यक्ति के सभी रोगों के बारे में बता देते हैं। यह ऊर्जा, चक्र, शरीर अलग अलग नहीं हो सकते। इन्हें सिंधु से बिंदु तक की तर्ज पर संपूर्णता में ही समझना होगा। फिर भी केवल समझने में सहजता के लिए सूचनात्मक रूप से उनके बारे में अगले अध्यायों में अलग अलग जानकारी दी गई है। केवल इस आग्रह के साथ कि कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहे या न चाहे, लेकिन अपने स्व के बारे में न्यूनतम ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले। योग प्राणायाम की तरह से ही, लेकिन बिना अतिवाद में फंसे। अतिवाद के कारण ही योग प्राणायाम ज्ञान के साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। महर्षि पतंजलि और समकालीन मनीषियों ने मनुष्य शरीर का गहन अध्ययन, अनुसंधान करने के बाद योग की मुद्राएं विकसित कीं, ताकि परम ज्ञान प्राप्त करने में शरीर भी माध्यम और सहायक बन सके। लेकिन कालांतर में अनावश्यक रूप से पांडित्य प्रदर्शन के कारण कुछ विद्वानों ने योग प्राणायाम के ज्ञान को इतना जटिल और कठिन बनाकर प्रचारित कर दिया कि सामान्य या गृहस्थ व्यक्ति उसका ज्ञान प्राप्त करने या अभ्यास करने से ही डरने लगा। अंततः योग का लोप सा होने लगा। पिछले कुछ वर्षों से फिर से योग प्राणायाम आम लोगों के जीवन में लौटा है। हालांकि इसकी वापसी ज्ञान की दृष्टि से नहीं हुई है, बल्कि अब भी कुछ लोगों ने अपने सामाजिक और व्यावसायिक हित पूरा करने के लिए योग को केवल शरीर स्वास्थ्य से जोड़कर प्रस्तुत कर दिया है। ध्यातव्य है कि जिस समय योग मुद्राएं विकसित की गई थीं, उस समय में न तो मोटापे की बीमारी थी, न ब्लड प्रेशर की समस्या थी, न तनाव, न अवसाद। यानी केवल बीमारियों से लड़ने के लिए योग मुद्राएं विकसित नहीं हुई थीं, बल्कि साधना के लिए थीं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भले ही योग के प्रचार के पीछे की आधुनिक दृष्टि उचित न रही हो, लेकिन लोगों द्वारा योग प्राणायाम के अपनाए जाने से उसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। योग प्राणायाम का यह न्यूनतम ज्ञान स्वास्थ्य के माध्यम से ही सही, लोगों के जीवन में कुछ बीज बोने का कार्य कर ही रहा है। जब कभी अवसर आएगा तो ये ही लोग न्यूनतम से अधिकतम ज्ञान का मार्ग भी आसानी से पकड़ लेंगे। उनके लिए साधक बनना आसान रहेगा। आम जनमानस से अपने स्व को न्यूनतम रूप से समझने का आग्रह इसी दृष्टि से किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से यह पुस्तक भी लिखी गई है। न्यूनतम पर चलकर जब कभी अधिकतम की प्यास जगेगी तो उसके लिए करौली धाम का दरबार ज्ञान के सागर के रूप में उपलब्ध ही है। हरिहर। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको गुरुदेव द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।